ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। अम, एक एक तो चलो ये है ना, हमारे बोलो भाई बोलो कॉमेडी करते हैं, ओके शुगर लगाते हैं। लेकिन एक हमारे पास एक अजीब किस्म का ना लंडे का एलेक्स जोन्स है। एलेक्स जोन्स का आप लोगों को जिनको नहीं पता, दुनिया का सबसे बड़ा कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, जो दुनिया की कोई भी खबर हो ना उसके पीछे उसने कोई ना कोई कंस्पिरेसी थ्योरी बनानी होती है। ये हो रहा है, वो उन्होंने ये कर दिया है, वो हुकूमत ये कर रही है, वो पीछे से ये साजिश हो रही है, साजिशी नजरिए, कंस्पिरेसी थ्योरी है। तो एक हमारा लंडे का भी साजिशी थ्योरिस्ट है, साजिशी नजरियाती आदमी, वो है अपने लाल टोपी भाई। उन्होंने उन्होंने नई शुद्धनी छोड़ दी है। मैंने आपको एक फैसल रजा आब्दी की बोंगी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये कोविड की ना, कोरोना की एक ऐसी आ रही है, वैक्सीन आ रही है जिससे लोग बीसी और एमसी बन जाएंगे, यानी उनको माँ बाप की, माँ बहन की तफरीक नहीं रहेगी, आपस में धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फैसल रजा आबदी। मेरा ख्याल जब उसने छोड़ी ना ये फैसल, उसके अपने मुंह पे मुस्कुराहट थी कि यार ये मैं फेंक देता हूँ, चल गई चल गई, नहीं चली नहीं चली, हो सकता है चल गई। जैसे हजरत मोहम्मद ने भी यही किया ना, मैं अब छोड़ ही जाता हूँ, शायद कोई सुन ले। सुन ली लोगों ने। तो उसी तरह की ये देखो हमारे लाल टोपी भाई ने, इन्होंने भी कुछ एक दो हवाई फायर मार दिया था। चेक करें, चेक करो, लेवल चेक करो। अब जो एक बहुत खतरनाक हमला ये तमाम इंसानियत पे करने जा रहे हैं वो वैक्सीन के जरिए। बिल गेट्स ये शख्स एक दज्जाल, एक शैतान, एक बहुत बड़ा कायनात में फितना है, जिसका मकसद दुनिया की आबादी कम करना है, जिसका मकसद इंसानियत को हलाक और तबाह बर्बाद करके नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इंसानों को गुलाम करना है। ये जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, हमारे आम मुसलमान जैसे कहा कि हम सादे लोग हैं, जानते नहीं हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत अरसे से काम कर रहा था कि जो छोटी छोटी चिप्स एक सिरिंज के जरिए, इंजेक्शन के जरिए आपके वजूद के अंदर दाखिल कर दी जाए। इंसान के डीएनए तब्दील करने की वैक्सीन पर यह काम कर रहे हैं। ये जो नई वैक्सीन कोरोना की आ रही है, ये डीएनए ऑल्टरिंग वैक्सीन है। इससे पहले कोई वैक्सीन इस तरह की नहीं बनती थी। और एक मर्तबा अगर इंसान का डीएनए तब्दील कर दिया जाए, यानी इंसान को ये मशीन के साथ और दूसरे जानवरों के साथ उसके मिक्स कर दें, तो जो अल्लाह ने तख्लीक की हुई है ये उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाहते हैं, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी। और ये हकीकतें हैं, ये मफरूजे अब नहीं है। इनके ऊपर इतना तहकीकी काम हो चुका है, इतनी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अवेलेबल है। ये खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिल गेट्स ये गोश्त पूरी दुनिया में खत्म करना चाहते हैं, जानवरों को खत्म करना चाहते हैं कि आप आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में बना हुआ गोश्त जो है वो खिलाया जाएगा आपको। जानवरों को मार देंगे, खत्म कर देंगे, तो लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में बना हुआ दूध आपको दिया जाएगा। और पूरे नए आलमी निजाम में, जिस तरह इस वक्त आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि एक नई डिक्टेटरशिप आ रही है, एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप, जिसकी बुनियाद 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे होगी। हर इंसान को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसने वैक्सीनेशन कराई है कि नहीं, इसके बाद आप दुनिया में सफर कर सकेंगे। कोविड का एक्चुअली मतलब यही है। COVID जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आईडी। ये बहुत आपके साथ जिस किस्म का मजाक करते हैं, इंसान इसको समझते ही नहीं है कि कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों कहा है इन्होंने। और ये बिल्कुल तय बात है, डॉक्यूमेंटेड बात है। इनके अपने अल्फाज, इनके अपनी तकरीरें मौजूद हैं, इनके अपने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वीडियोज मौजूद हैं कि ये हर इंसान को वैक्सीनेशन आईडी लगाएंगे। और ये गुलामी का एक ऐसा सफर शुरू हो जाएगा कि जिसमें इंसानों की नस्लों दर नस्ल ये इंसानों को गुलाम करना चाहते हैं। ये है वो दज्जाल का निजाम। अहादीस मुबारका में इसके बारे में बहुत वाज़ेह बताया गया था। लिहाजा मुसलमानों को शक नहीं होना चाहिए कि ये सब क्या होने जा रहा है। अब किस छोड़ी हुई बात के ऊपर बात करूं है। नैनो टेक्नोलॉजी, टीका लगा के नैनो टेक्नोलॉजी उन्होंने अंदर घुसाड़ देना, छोटे छोटे से। ये बात सच है। ये ऐसे ही होता है ना, एलेक्स जोन्स की तरह, थोड़ी सी उठाई, थोड़ी सी इधर से उठाई, बीच में घुसेड़ दी। पहली बात तो ये एज अ मोमेंट जो इन्होंने बात की है ना, कि एक नई फैशिस्ट किस्म की डिक्टेटरशिप आ रही है। तो कौन सी आ रही है दुनिया में? दुनिया में डेमोक्रेसी फैल रही है भाई। किस फैशिस्ट डिक्टेटरशिप की आप बात कर रहे हो?
जो रूल्स जो थोड़े बहुत रूल्स हैं पर्सनल फ्रीडम के, तो वो तो एज अ मोमिन आपको तो पसंद नहीं है वो पर्सनल फ्रीडम्स। गोरों को तकलीफ हो सकती है कि भाई एक कैमरे की आंख है जो देख रही है कि हम पप्पी चप्पी तो नहीं कर रहे, तो हुकूमत को नहीं पता होना चाहिए कि मैं कौन से गंदे गंदे टेक्स्ट मैसेजेस अपनी गर्लफ्रेंड को भेज। गोरों को तकलीफ होनी चाहिए। आप लोगों के निजाम में तो पहले ये चीजें अलाउ नहीं है। आप लोग तो ऊपर लिफाफे अपनी औरतों के ऊपर डाल के रख, तो आपको फ्रीडम के साथ क्या लगे? तो फैशिस्ट गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं, कौन सी फैशिस्ट गवर्नमेंट आ रही है? क्या इलेक्शंस नहीं हो रहे? क्या दुनिया में जमहूरियतें नहीं बढ़ रही? हर साल जमहूरियतें बढ़ रही हैं मुल्कों में। मोर ज्यादा और मुल्क जो है सेकुलर मुल्क हो रहे हैं। तो ये फैशिस्ट गवर्नमेंट कौन सी यार? कंस्पिरेसी हवाई फायर मार दो, छोड़ दो। जो अपना जो मेन जो पॉइंट उठाना है उसके साथ कोई भी चीज, अगर वो मुझे याद आ रहा है, बोलो भाई बोलो ने जिस तरह कह दिया था कि भाई गोरों के मुल्कों में लोग बीचों पे नंगे फिरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये टांका जोड़ना था कि गोरों के मुल्कों में डिप्रेशन है, तो उन्होंने कह दिया गोरों के मुल्कों में लोग नंगे बीचों पे पड़े होते हैं वेल मछलियों की तरह, क्योंकि उनके पास घर नहीं होता जाने। हवाई फायर छोड़ता है हवाई फायर। तो ये इन्होंने ये हवाई फायर मार दिया। दूसरा इन्होंने क्या हवाई, वो यार ये तो कहते कोविड-19 का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आईडी। वाह, क्या है ये वही बात होगी जिस तरह कई लोग कहते हैं इस्लाम का मतलब है आई से कुछ, एस से कुछ, एल बनाओ, मतलब कुछ कोई बनाए, कोई बड़ा भी बैठे बैठाए, ऐसे ही बैठे बैठाए बना देते हैं। कोई तरीका अच्छा डीएनए ऑल्टर हो रहा है, बट डीएनए ऑल्टर हो रहा है क्या? डीएनए ऑल्टर हो रहा है, आपकी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जो एजिंग जीन है, जो टीलोमियर्स हैं हमारे डीएनए में, उसको मॉडिफाई किया जाए, उसको अपनी अब इंसान की जिंदगी को लंबा किया जाए। फिर कह रहे हैं इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। फिर वही बात, आपके तो मजहब में गुलामी की इजाजत है। आप जिस मजहब की बात करें वो तो इजाजत देता है गुलामी की। गोरों ने तो गुलामी को खत्म किया है, मुसलमान मुल्कों से गुलामी लेके मगरिब किया है। आप लोगों ने 1962 में यमन और सऊदी अरब ने गुलामी बैन की थी, और 20वीं सदी में जाके ऑटोमन एम्पायर ने शुरू में गुलामी बंद की थी। तो आप लोग क्या बात, और गोरों के आने बड़े सगीर में अपने इंडिया में आने से पहले, गोरों के आने से पहले तक आपकी भी गुलामी चल रही थी, आपके मुगल गुलाम रखते थे, तो आपके तो मजहब में गुलामी है। तो वही बात आई, गोरे तो करें इसके ऊपर तनकीद, या वो तो डरे, उनकी भी कंस्पिरेसी थ्योरी आए तो मानी जाती है, वो लिबर्टेरियंस होते हैं, पर्सनल फ्रीडम। आप अपनी औरतों के ऊपर लिफाफे चढ़ा के रखते हैं, आप कहते हैं भाई औरत घर से बाहर ना निकले मर्द की निस्बत, आपके मजहब में गुलामी की इजाजत, तो आप कौन सी पर्सनल फ्रीडम की बात कर रहे हो? आपका तो जो निजाम है, निजाम हुकूमत है, तर्ज हुकूमत है, वही फैशिस्ट है। इस्लाम एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी है। बादशाह तो खलीफा हो, खलीफा के आगे जो मर्जी हो जाए। हदीस नबवी है कि अपने खलीफे की बात मानो, चाहे उसकी शक्ल काले लंगूर जैसी क्यों ना हो, ब्लैक रेजन जैसी क्यों ना हो। ये कहा, यानी उसकी शक्ल कितनी की भद्दी क्यों ना हो, ये तशबीह दी गई है काले रंग के साथ। हदीस नबवी है बुखारी मुस्लिम की। तो आप में तो डिक्टेटरशिप और फैशिज्म तो आपके मजहब में भरी पड़ी है। आखिरी क्या छोड़ी, भी एक और इन्होंने छोड़ी, वो इनकी वीडियोस मौजूद है। कौन सी वीडियो मौजूद है? एक वीडियो ये पिछले 2005 से चलती चली आ रही है, जो कि फॉल्स क्लेम है, और इसको रॉयटर्स ने बड़ी डिटेल से डिबंक किया हुआ है कि ये एक साइंटिस्ट है, और ये भी वीडियो कोई कंफर्म नहीं हो, ये बंदा बिल गेट नहीं है। ये ऐसे इन्होंने नाम ले दिया, पेंटागन वीडियो लीक ब्रीफिंग। अच्छा, इसमें ये बंदा कह रहा है कि VMAT2 एक जीन है जिसको कई लोग गॉड जीन कहते हैं, और ये हाइपोथेसिस है, ये कंफर्म्ड बात नहीं है। इसमें ये बंदा कह रहा है कि ये जो मजहबी लोग जो अपने आप को बम से फोड़ देते हैं, ये लोग, ये बंदा कह रहा है, ये बिल गेट्स नहीं है, ऐसे बेचारे बिल गेट को बीच में घुसेड़ा हुआ है। वो बेचारा आधी अपनी जायदाद दे चुका है, 28 अरब डॉलर के करीब खैरात में दे चुका है वो आदमी। उसके पीछे ये इसी तरह के लंडे के नहीं, गोरे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है वो भी पीछे पड़े हैं, तो बिल गेट। अच्छा, ये हमारे अपने भक्त भी उसके पीछे पड़े होते हैं बेचारे के। तो उसमें ये बंदा नजरिया दे रहा है कि ये एक जीन, गॉड जीन, जिसको लूसली बड़े अरसे से कहा जाता है, कि ये उन लोगों में पाई जाती है जो लोग बड़े रेडिकल हो जाते हैं, यानी जो अपने आपको बम से फोड़ने के लिए। अब ये कंफर्म्ड बात नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर उस जीन को खत्म भी कर दे तो बड़ी अच्छी बात है।
मैं तो बड़े फखर से कहूंगा, लेकिन अगर हुकूमतों को इतनी बड़ी गेम करनी पड़े, अगर वो इतने चक्करों में पड़े कि अपनी इकोनॉमी कोलैप्स कर दें, रिसेशन नहीं हुआ, डिप्रेशन हुआ, इकोनॉमी का इतना नीचे स्लंप गया -30% के करीब, कि इतना लोगों की हुकूमतें कर्जे में चली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया एक हमेशा इसका बजट सरप्लस में होता था, अब ये चूंकि कोविड की वजह से इन्होंने लोगों को इतनी वेलफेयर दी है ताकि लोगों के चूल्हे चलते रहे, तो उसकी वजह से ये अगले 20 साल तक कहते हैं कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ 4% पे होती रही ना, तब जाके इनके कर्जे उतरेंगे, क्योंकि हुकूमत इन चक्करों में पड़ने के लिए, ताकि आपकी एक ये आपकी फजूल सी गॉड जीन खत्म करनी या आपका डीएनए ऑल्टर करना हो, इसके लिए वो इतने पंगे। वो आपको वैसे ही जब आप डॉक्टर के पास जाए आपको टीका लगा दे, आपको क्या पता चलना है, आप लोग को साइंसदान हो, आपको कहेंगे हाँ जी हम पोलियो का टीका लगा रहे हैं, लगा दें इसका ये दूसरी वैक्सीन का। ऐसे नहीं होता, ये ऐसे फुदू बनाते हैं लोगों को, हवाई फायर मारते हैं। अच्छा 5G, ये भी है जी, भी एक ना यहाँ के पागल सठियाए हुए जो थर्ड क्लास किस्म के जो गोरे होते हैं, उन्होंने ये शोशा छोड़ा 5G, ओहो ब्रेन वेव्स, कैंसर। आपको याद होगा जब मोबाइल फोन नए नए आया था ना 2G पे, 2G पे भी इन्होंने यही कहा था कि ये शुआएं शुआवा था चक्कर है वो मस्ताने का एक ड्रामा था। तो ये शुआएं, ये वेव्स चल रही होंगी आसमान में और इसकी वजह से ना कैंसर होगा। 20 साल हो गए हैं, नहीं बल्कि 30 साल हो गए मोबाइल फोनों को। फिर 3G आया, 3G पे भी इन्होंने यही कहा, 4G आया उस पर भी यही कहा, अब 5G आया उस पर भी यही कहा। एक मैं आपको कंस्पिरेसी थ्योरी को ना, जहां पे भी आपको कंस्पिरेसी थ्योरी की बू आए ना, ऑनेस्टली उसको फेंक दो, चाहे वो कितनी सही क्यों ना लग रही हो। उसकी मैं आपको एक सबसे बड़ा एक फॉर्मूला बताता हूं। दुनिया में कोई ऐसा निजाम नहीं है जहां पे सारी दुनिया के लोग ना आपस में मुत्तफिक हों। अमेरिका को रूस नहीं पसंद, रूस को अमेरिका नहीं पसंद, चाइना को अमेरिका नहीं पसंद, बर्तानिया ऑस्ट्रेलिया इनको चाइना नहीं पसंद। दुनिया में लोग आपस में, हुकूमतें आपस में हर वक्त लड़ रही होती है। तो आपको क्या लगता है अगर 5G में जो चाइना ने अमेरिका को हरा दिया 5G टेक्नोलॉजी में, तो अगर कोई ऐसी चीज होती तो ट्रंप चुप रहता? ट्रंप कहता ना ये तो इससे तो हमने, और साइंसदान दुनिया में कुल लाखों की तादाद में साइंसदान है, उनमें से कोई एक साइंसदान उठ के ये नहीं दिखा सकता आपको डेटा, हार्ड अपनी ओपिनियन नहीं, हार्ड डेटा नहीं आपको दिखा सकता कि भाई देखो ये हमने इस बंदे को किया, उसके बाद इसको हमने एक्सपोज किया 5G की वेव्स को, और देखो 6 महीने बाद उसकी ना उसकी सेल्स जो है तबाह बर्बाद होने लगे, उसको कैंसर होने लगे। एक बंदा नहीं इनको दे सकता। ये कंस्पिरेसी, आप जिस तरह मून लैंडिंग की मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं, मून लैंडिंग की ये सबसे बड़ी दलील है कि इंसान चांद पे गया है, क्योंकि उस वक्त का जो सोवियत यूनियन था उसने नहीं कहा, वो मान गए, उन्होंने कहा हाँ, और आज तक नहीं किसी ऑफिशियल हुकूमत ने कहा कि इंसान चांद पे। लेकिन ये लंडे गए, ये एलेक्स जोन्स टाइप और ये थर्ड क्लास किस्म के गोरे कंस्पिरेसी तो ये कह रहा हूं चांद पे नहीं पहुंच गया, अपने अपने वैन एलन बेल्ट के बाहर कोई नहीं जा सकता, ये झंडा क्यों लहरा रहा है, इस तरह की बोंगियां सारे मारते हैं। तो कंस्पिरेसी थ्योरी को जज करने का सबसे बड़ा, अब देखें, अब ये कहते हैं 9/11 को जो हुआ सितंबर, जो अमेरिका में जो 2001 में जो हुआ, वो आपस में उन्होंने डेमोलिशन, कंट्रोल्ड डेमोलिशन से बिल्डिंगें गिरा दी। कोई साइंसदान ने आज तक नहीं, एक आधे इंजीनियर ने बयान दिया, वो भी उससे कोई कन्विंसिंग नहीं दिया। और कोई एक आधा मारा गया तो उसको कहते हो देखो जी हुकूमत ने उठा लिया। कौन सी ऑफिशियल हुकूमत है? क्या रूस ने कहा जो कि अमेरिका को पसंद नहीं करता? क्या पुतिन ने कहा कि ये इन्होंने आपस में हरकत की है? चाइना जो अमेरिका से जिसकी इतनी लगती है, कि चाइना ने कहा नहीं नहीं इन्होंने आपस में ही किया ये काम? नहीं कहा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। ये जो सच है, सच को छुपाना इतना आसान नहीं है। कुछ अरसे के लिए आप सच को छुपा लेते हैं, लेकिन वो सच बाहर निकल ही आता है। 20 साल हो गए, 70 साल हो गए इंसान को, 60 साल हो गए चांद पे गए हुए, और ये 4G के ऊपर भी यही कहते थे 5G, और अब ये वैक्सीन के ऊपर उन्होंने ड्रामा किया। कल को फिर कोई बीमारी आएगी, कोई नई वैक्सीन आएगी, उस पर भी यही कहेंगे। जब 6G आएगा इन्होंने तब यही कह रहे हो ना। तो इस लाल टोपी बांदर से बंदा पूछे कि भाई एफ पैक डॉक्ट्रिन का क्या हुआ? एफ पैक डॉक्ट्रिन बोला करता था, मुझे याद है 2005-6 में ये तब मशहूर हुआ था। देखिए अमेरिका ने एफ पैक डॉक्ट्रिन बनाई हुई है, आपको पता नहीं इस चीज का? एफ पैक डॉक्ट्रिन, एफ पैक, अच्छा अफगानिस्तान का शॉर्ट और पाकिस्तान, एफ पैक डॉक्ट्रिन। उसमें जो कोई वर्ड होगा, उनकी कोई डॉक्यूमेंट होगी, एफ पैक की पॉलिसी होगी, कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्ट्रिन बनाओ के उसके अंदर जो इसने घुसाई बीच में
कंस्पिरेसी थ्योरियां, पता नहीं कब से गजवा हिंद की बात कर रहा है, इसको सऊदी अरब में इसको छितर पड़े हैं। ये अजीब किस्म के लोग हैं। तो इस तरह के लोगों को, हाँ, नील आर्मस्ट्रांग ने अजान सुनी, नील आर्मस्ट्रांग ने अजान, अच्छा कई लोग जो मोमिन ये नहीं कहते ना, जो मानते कि हाँ चांद पे गया, वहां पे भी उन्होंने अपना एंगल घुसाया। नील आर्मस्ट्रांग ने वो देखा, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट थी, अमेरिकन ही थी लेकिन इंडियन डिसेंट की थी, उसके ऊपर इन्होंने मशहूर कर दिया कि उसने इसने जब ऊपर स्पेस से ना काबे में से एक लाइट निकलते हुए देखी, लाइट तो वो मुसलमान हो गई। वो बेचारी कोई मुसलमान नहीं, मुझे इसका नाम नहीं याद, वो कोई मुसलमान नहीं हुई वो लड़की। अरे मारते रहते हैं ये हमारा, ये भी हमारा ना बैठा हुआ, देखो बैठा हुआ इस तरह, देखिए ये ना ऐसे हो रहा है कि इन्होंने एक साजिश बना रहे हैं। कोविड का मतलब है बड़ा तो डिसेंट होके बैठा हुआ है, बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल बैठा हुआ है। फायर था, इन लोगों का कोई हाल नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।